तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले हम लोग त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। समकोण मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो बी समकोण बोला है तो बी को पहले समकोण बना लेते हैं और ए बी सी हो जाएगा। और बोल रहा है उसके आगे कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी आपका है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी ये आपका हो गया बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो आपका 1 नंबर में है साइन ए, कोमा है कोस ए। तो हम लोग पहले जान चुके थे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब का फॉर्मूला का जब भी यूज़ होगा। तो चलिए, तो साइन ए हम लोग पहले थीटा लिए थे। तो साइन ए, यहाँ पर साइन ए का मतलब ये होगा, ये एंगल होगा साइन ए। तो हम लोग को पहले देखना है कि किसका किसका मान दिया गया है और किसका मान हम लोग को चाहिए। तो देखिए साइन ए के अनुसार, अब कोण ए के अनुसार कोण ए के अनुसार आपका हो जाएगा BC हो जाएगा लंब। BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका लंब है और आधार है AB 24 सेंटीमीटर। अगर हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा का वोल्ट होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो हमको कर्ण के लिए AC निकालना जरूरी है, AC का मान जो है निकालना जरूरी है। तो पहले हम लोग AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाने से हो जाता है आपका रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो फिर देखते हैं कर्ण स्क्वायर और 576 और 49 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 625। तो अब कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 625 का रूट। क्यों बोले, क्योंकि जब भी स्क्वायर अगर
बराबर के उधर जाता है तो वो रूट हो जाता है, स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में, और यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। तो 625 का रूट किसका होता है, 25, इसका 25, तो ये वैल्यू हो जाएगा AC का हो जाएगा। ठीक, अब हमें सबका वैल्यू पता चल गया। ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन A और कोस A का, अभी हमको सबका वैल्यू पता है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो साइन A का वैल्यू, अब एंगल किसको मानेंगे, A को मानेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन A का वैल्यू, साइन इसको थीटा मानते हैं तो थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण इसके अनुसार, मतलब एंगल A के अनुसार लंब कौन सा होगा, 7 सेंटीमीटर BC होगा ना, सम्मुख भुजा है इसका 7 सेंटीमीटर BC, तो 7 हो जाएगा। और कर्ण होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा कभी चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री का सम्मुख भुजा होता है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसी प्रकार कोस C का, अब कोस A का निकालते हैं। कोस A का हो जाएगा आपका कोस A, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या है, कोस एंगल चेंज नहीं हुआ, देखिए अब एंगल क्या है, A ही है। तो आधार क्या होगा, संलग्न भुजा जिस पर कोण बना है, तो AB होगा कोस A। इसका सम्मुख भुजा लंब होता है, ये आधार होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका एंगल A का, मतलब कोस A का आधार कौन सा होगा, AB 24 सेंटीमीटर, तो 24 रख देते हैं भाई। उसके बाद आ जाएगा कर्ण, कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं है, तो ये 24/25। 2 नंबर में उसी प्रकार ही, अब साइन C और कोस C, अब क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ। अब इसको मिटाते हैं, अब मानते हैं एंगल किसको मानेंगे, अब C को। तो साइन C, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब इसका साइन C का हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज ही नहीं होता है, AC कर्ण। तो AB का वैल्यू कितना है, 24, और AC का वैल्यू 25, आंसर हो गया। उसके बाद कोस C का निकालते हैं। कोस थीटा इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका क्या है, आधार है C, एंगल को लेकर आपका BC आधार है, और कर्ण है AC, 7/25, आंसर हो गया। 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्या है, आकृति आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति बना लेते हैं, कैसे है देखें, चलिए। आकृति इस प्रकार का है, बुक में देख लीजिए। PQR, ये आपका 90 डिग्री, और ये 12 सेंटीमीटर इसका दिया गया है PQ इक्वल टू, और PR इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमको QR का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो ही अब समकोण त्रिभुज PQR में, PQR है, PQR में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करिए, पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? कर्ण है आपका पी आर स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब मान ही लेते हैं इसी को, चलिए पी क्यू एंगल आर की तरफ से, तो आधा इसका हो जाएगा क्यू आर। पहले क्यू आर हमें निकालना है। तो पी आर का वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर, 13, और पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 का स्क्वायर होता है 144। क्यू आर हमें निकालना है। ये और देना पड़ता है। तो क्यू आर स्क्वायर ही रखते हैं। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144। ये कैसे हो? देखिए ये 69 है, इसको 144 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस में था, ये माइनस में, क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा। और क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट 25। तो 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर। आपका क्यू आर निकल गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें सबका वैल्यू पता चल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10p माइनस कोट आर, टेन पी का वैल्यू, टेन थीटा का वोल्ट होता है लंब बट्टा आधार लंब हो जाएगा 10p एंगल पी के अनुसार लंब हो जाएगा आपका क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर और पी क्यू आपका 5/12 हो गया। अब उसी प्रकार अब किसका निकालेंगे? कोट आर का। उसी प्रकार आप कोट आर का निकालेंगे। तो कोट थीटा का कोट होता है 10 मतलब 10 थीटा का उल्टा होता है। तो कोट आर, तो कोट क्या हो जाएगा? आधा बट्टा लंब। तो इसमें एंगल क्या है? देखिए आर है, एंगल आर है। तो आधार क्या होगा? आर एंगल कौन सा? 5 होगा, क्यू आर होगा मतलब। और लंब क्या होगा? देखिए लंब हो जाएगा ये पी क्यू सम्मुख भुजा। तो क्यू आर का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12। तो अब सीधे हम क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 10p माइनस कोट आर है ना। तो 10p का वैल्यू हम लोग निकाले थे 5/12 और कोट आर का वैल्यू भी
कितना निकला था 5/12। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो साइन ए दिया गया है आपका 3/4। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगी। ये रहा त्रिभुज, इसमें ए बी सी। तो साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा या ए, थीटा का जगह में ए है, तो साइन थीटा इक्वल तो साइन ए होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू हमारा निकल गया, लंब है आपका 3 और आधा कर्ण, आधा तो निकालना होगा, कर्ण है 4। तो आधार निकालना होगा हमें। तो आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से सेम वही क्वेश्चन ही है, बस मुझे वैल्यू निकालना है हमें। तो वही कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सीधे हम लोग चलते हैं आधार के स्क्वायर, मतलब आधार स्क्वायर पर क्या हो जाएगा समय, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाते हैं। आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार ही पर रहेगा प्लस में, है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर क्या आधार स्क्वायर रहेगा, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण दिया गया 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर। कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आधार स्क्वायर का ही वैल्यू होगा, ये किसका वैल्यू होगा, आधार स्क्वायर का ही। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर तो है वो रूट में चल ही जाएगा, और 16 से 9 घटाने से कितना हो जाएगा आपका 7। तो वैल्यू निकालना है इसका कोस ए का, कोस ए का। तो हमको मालूम तो हो गया है कि लम है आपका 3, साइन ए कौन सा था, साइन ए कौन सा था, तो लम इसका हो जाएगा 3, और ये कर्ण में से चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है, तो ये 4 था, और निकला था आपका आधार कितना निकला था √7। तो निकालने वाला कोस ए का वैल्यू, तो कोस थीटा का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है। चलिए, तो कोस ए, अब एंगल तो ए ही है, तो एंगल ए के अनुसार ये मान सब दिया गया था। तो एंगल, तो आधार क्या हो जाएगा आपका ए के अनुसार, एंगल के अनुसार आधार हो जाएगा आपका √7 और कर्ण 4। तो ये कोस ए का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हमें टेन ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू था,
तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब है ए का ही एंगल, ए का ही आंसर, कोण ए के ही अनुसार लंब आपका होगा क्या, बीसी। तो 3, बीसी का वैल्यू कितना है, 3 है, और आधार होगा ए के अनुसार ही √7। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 और 5 तो सेम ही क्वेश्चन है, वही मतलब उसी का वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, फिर उसका एक वैल्यू निकालना है किसी का, और उसके बाद मान निकालना है। तो सीधे हम लोग 4 और 5 को छोड़कर 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि कोण ए और बी, कोण बी न्यून कोण हो, तो कोस ए और कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। ए सी बी, तो कोण ए और बी, कोण ए और बी न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है। और जहाँ जो है वो मतलब दिया क्या गया है, पहले वो लिखना होगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और उसमें कोस ए बराबर कोस बी ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव, क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए प्रमाण लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोस ए इक्वल हो जाएगा, पहले कोस ए का वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है, कोस ए एंगल ए के अनुसार आधार क्या है, AC है, AC बट्टा आधार बटा कर्ण, तो आपका कर्ण होगा AB। उसी प्रकार अब कोस बी का, कोस बी का वैल्यू, कोस बी अब एंगल बी लेंगे, कोस बी का आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन इसमें आधार क्या हो जाएगा, कोस बी के अनुसार आधार क्या होगा, BC कर्ण, तो कर्ण AB ही रहेगा। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। तो हमें दी गई थी कि कोस ए बराबर कोस बी, लेकिन हम लोग अभी कोस ए का और कोस बी का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो कोस ए बराबर निकला हम लोग का AC बाई AB, और कोस बी का निकला BC बाई AB। तो ये दोनों बराबर होंगे, कोस ए के उल्टा कोस बी दिया गया है, तो ये उनका वैल्यू भी बराबर ही होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ए सी इंटू ए बी बराबर बी सी इंटू ए बी। तो ये ए बी है, गुना में है, उधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा मतलब। तो ए बी और ए बी कट जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। जब ए सी बराबर बी सी हो जाएगा तो ए सी का सम्मुख कोण, ए सी का सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये होगा कोण बी बराबर कोण बी सी का सम्मुख कोण हो जाएगा कोण ए। तो हमें कोण ए, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया।